हेलो दोस्तों, तो आप हैं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड पे और मैं हूं आपका होस्ट मोहित राठी। आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप सही जगह पे हैं और मैं आपको गाइड करूँगा अपने वीडियोज़ के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं और बहुत सारा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं। एक है एक्टिवली मैनेज और एक होते हैं पैसिवली मैनेज। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि किस स्टॉक को फंड में रखना है, किस स्टॉक को निकालना है। बेसिकली वो स्टॉक की चर्निंग करता है। लेकिन पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक्स का चुनाव ये फंड मैनेजर नहीं करता है। स्टॉक से ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर स्टॉक्स ऑलरेडी डिसाइड होते हैं। सो फंड मैनेजर को वही स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं। सो आप मैक्सिमम रिटर्न इससे ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर ओनली 86% म्यूचुअल फंड ये इंडेक्स को बीट करते हैं। मतलब निफ्टी या फिर सेंसेक्स के रिटर्न को बीट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न दे पाते हैं। और अगर आप 15 साल का हॉरिजॉन लो तो सिर्फ 9 या फिर 9.5% फंड ही निफ्टी या फिर सेंसेक्स के रिटर्न को बीट कर पाते हैं। तो सबसे ईज़ी स्ट्रैटेजी हमारे लिए ये रहेंगे कि हम सेंसेक्स या निफ्टी में निवेश करें। लेकिन निफ्टी या सेंसेक्स में निवेश करने के लिए हमें एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा, जिसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं या ईटीएफ्स कहते हैं। हम इस वीडियो में इंडेक्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन-सा इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे सही है, किस इंडेक्स फंड में आप निवेश कर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारे बेस्ट इंडेक्स फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। मैंने यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्योंकि ये मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन है। आप अपने सुविधा के अनुसार डिविडेंड ऑप्शन में भी जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम म्यूचुअल फंड किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं या हम डायरेक्ट फंड हाउस से खरीदते हैं। तो उस हिसाब से फंड के 2 प्रकार आते हैं, एक रेगुलर जो कि हम ब्रोकर के थ्रू लेते हैं, सेकंड एक डायरेक्ट जो हम डायरेक्ट फंड हाउस से खरीदते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर फंड सिलेक्ट करके रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फंड का साइज़ अभी 2362 करोड़ रुपीज़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.17 है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 0.17% ये फंड मैनेजर हमसे लेता है ताकि वो हमारा फंड मैनेज कर सकते। और अगर मैं आपको परफॉर्मेंस की बात करूँ और अगर मैं चार्ट पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो नियर अबाउट हमें सेम रिटर्न मिले हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हम इतना एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर को दे रहे हैं। ठीक है? सो अगर हम ग्राफ के चलते हैं और बाकी सब देखते हैं तो हमारा नियर अबाउट निफ्टी का और हमारा रिटर्न सेम है। सो हम बात करते हैं इस फंड के डिटेल्स के बारे में। आज आपको पता है ये तो इंडेक्स फंड है, सो इसके कंपोज़िशंस आपको पता ही है। जैसे कि इंडेक्स के जो-जो कंपोज़िशन स्टॉक्स है, यही इसके कंपोज़िशन स्टॉक्स है। जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व एंड ऑल दीज़ थिंग्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसके ऑल द कंपोज़िशंस क्या है तो। दीज़ आर ऑल फ्रॉम निफ्टी स्टॉक्स ओनली। सो इस पे हम ज़्यादा ना जाते हुए हम चलते हैं स्कीम डिटेल की तरफ। स्कीम डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके फंड मैनेजर सरवन कुमार गोयल है, जो कि यूटीआई के मोस्ट ऑफ द फंड मैनेज करते हैं। ये फंड 28 मार्च 2000 को लॉन्च हुआ था। इसका एक्सपेंस रेट 0.17 है एज़ ऑफ 13th ऑफ जून। और इसमें आप मिनिमम ₹5000 का आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद कॉन्सेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट ₹1000 का एज़ अ लम सम अमाउंट और आप इसमें ₹500 से एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं इसी स्कीम के डायरेक्ट ऑप्शन में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पॉइंट 07 से कम हुआ है। मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो 0.1 है और हमारे पिछले स्कीम का एक्सपेंस रेशियो था 0.17। आप देख सकते हैं कि इसी कैटेगरी के बाकी स्कीम का एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.29 है। जैसे कि आप जानते हैं, आप कोई भी इंडेक्स फंड उठा लीजिए, इसके ऑल द कंपोज़िशन सेम रहेंगे, ऑल द स्टॉक्स सेम रहेंगे, तो आपको रिटर्न भी सेम ही मिलेगा। सिर्फ़ आपका रिटर्न कहाँ पे इम्पैक्ट होता है इस एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। को हमें बेस्ट
इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने के टाइम पे सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखना है और जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और फंड हाउस जो रेपुटेड है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं जैसे कि यूटीआई को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, सो हम इसको बाय कर सकते हैं। बाकी के स्कीम डिटेल्स सारी सेम ही रहेंगे, जैसे कि आप 1000 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका 5000 रुपये का रहेगा, 500 रुपये की आप एसआईपी कर सकते हैं और इसका जो रिटर्न है वो भी एक सेम ही रहेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़िट लोड की। सो इस फंड के ऊपर आपको कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं है। आप ये फंड खरीदने के बाद तीसरे दिन इस फंड को विदाउट एनी एग्ज़िट लोड बेच सकते हैं, दोनों स्कीम के लिए। सो ये एक बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ है इस फंड के लिए। सो ये है हमारा बेस्ट इंडेक्स फंड। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड खरीदना है तो ये सबसे बेस्ट है। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला बिगिनर है, उसको मैं हमेशा इंडेक्स फंड से ही शुरू करने की सलाह देता हूँ, ताकि वो जैसे कि आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड ये इंडेक्स को नहीं बीट कर सकते हैं। सो हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो कम है और ये समझने में भी बहुत ही ईज़ी है। तो ये हुआ आज का हमारा बेस्ट इंडेक्स फंड। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो इसमें कमेंट में लिखिए। अगर आप कोई टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी आपका दोस्त या आपके फैमिली में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको आप इंडेक्स फंड से शुरू करने के लिए कह सकते हो और ये फंड उसमें सबसे बेस्ट है। बाकी आप अपना रिसर्च खुद करिए। ये सिर्फ़ एक एजुकेशन के लिए वीडियो है, मैं कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ और ये वीडियो प्रमोशनल भी नहीं है। इस चैनल को देखते रहिए और आपका प्यार देते रहिए। थैंक यू। As always, thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.